कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट से पहले हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है यूजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से अलग है। इस बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आप कह सकते हैं जैसे किसी लाइन को रीड करना या कोई जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर आप रीड करते हैं, इस सेंटेंस को जब आप रीड करते हैं तो आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उसे रीड करते चले जाते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दैट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या फिर वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रहती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो किसी इक्वेशन को रीड करने से। मान लीजिए कोई इक्वेशन है, अगर आप उसको रीड कर रहे हैं, उस इक्वेशन का जो मेन मोटिव होता है किसी भी इक्वेशन का, वो ये रहता है, वो पूरा जो है आपके इनपुट पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं और उसे क्या आउटपुट प्रोवाइड करना है। उसे कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। रेस्ट हम और इसको ब्रीफ में सीख समझते हैं। जैसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं उसको आप काफ़ी सिंपल कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू द बाय डिवाइडिंग इट इनटू अ स्मॉल मॉड्यूल। ठीक है, मतलब अगर हम इसको लिखें तो आप लिख सकते हैं कि मेक कॉम्प्लेक्स programs या make complex in simpler or smaller, make complex things in a small make complex things into small module। ऐसा आप लिख सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्लास। ओके, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं कि इसमें इस तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है कि इसको मतलब इस फंक्शन को रीड नहीं करना है या इस फंक्शन को रीड नहीं करेंगे, या एक क्लास में जो फंक्शन लिखा है उसको हम दूसरे क्लास में फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सभी चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में एक्सेप्ट की जाती है। नो डिस्क्रिमिनेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, it accepts all such a things, means there are the diversities are there, okay, which will be accepted by the object oriented programming। तो आप लिख सकते हैं कि it accept diversity। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लिखते हैं कि इट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, तो यहाँ से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कोरिलेट होता है। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ थर्ड थिंग, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ना आप इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपने आइडियाज को मिक्स कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कहीं भी यूज कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड जो कॉन्सेप्ट है, मीन्स आपने एक बार कोई चीज़ लिख दी है, उसको आप दूसरी जगह पे कॉल कर सकते हो, फिर उसको कहीं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप से कर सकते हैं वो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम एक फीचर की बात करें, कह सकते हैं कि वी कैन मिक्स आवर आइडियाज, मिक्स अवर आइडियाज, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिक्स योर आइडियाज एंड रीयूज द कोड जो भी आपने पहले से लिखा है। ठीक है, इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप कह सकते हैं कि दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी कम अंडर इनहेरिटेंस। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा ओप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। फोर्थ अगर हम डिफाइन करें तो जैसे ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें हम बहुत सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन कर सकते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते, और उससे उससे क्या होगा कि उसकी इसकी उस प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको सिर्फ कंबाइन करना है, ठीक है? तो यू कैन एक्सेस इट इन अ फास्टर वे बाय कंबाइनिंग द थिंग्स। कैन एक्सेस और turn to a project in faster way. Okay, and this concept is basically related to the composition, because you are doing the composition of different modules. Okay, next इसमें जो है आप एक प्रॉपर्टी और लिख सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इट स्ट्रिक्टली फॉलो द स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रिक्टली फॉलोज स्टैंडर्ड्स। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग लिखने के, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। जिसे आप कह सकते हैं there's a term which is called इंटरफेस। ठीक है, इस तरह से ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ करती है। या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है उससे कोरिलेट करके लिखा है, लेकिन इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि दिस इज द बॉटम अप अप्रोच और इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बॉटम अप अप्रोच के अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, जैसे कि इसमें हम कुछ नए फंक्शंस को काफ़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन ऐड न्यू फंक्शंस एंड आइटम्स, डेटा आइटम्स इजीली। यू कैन ऐड डेटा फंक्शंस एंड डेटा फंक्शंस कह लीजिए, या यू कैन ऐड न्यू फंक्शंस इजीली। ठीक है, और भी इसमें फीचर्स हैं, जैसा कि आप जितनी बुक रेफर करेंगे वहाँ पे आपको और चीज़ समझ में आती जाएगी। जैसे अगर हम बात करें फंक्शन की, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू द फंक्शन। ये एक आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक होता है कि मीन्स जैसे हम बात करें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, पूरा जो उसका मेन मोटिव है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट इज़ बेसिकली रिलेवेंट टू द डेटास, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू आर फॉलोइंग देयर और यूजिंग देयर। So data is given more importance than the functions in the object oriented programming। एक फीचर और आप इसमें लिख सकते हैं, दैट इज आप इसमें ना डेटा और फंक्शंस जो हैं वो सिंगल उसमें टाई कर सकते हैं, मतलब एक ही मॉड्यूल में बांध सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वो जो बताए थे, डेटा एंड फंक्शंस वर टाइड टुगेदर। और इसे हम क्या बोलते हैं, फीचर को, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। अब हम बात करते हैं कि इस तरह की प्रोग्रामिंग्स जो होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन प्रोग्रामिंग्स के एडवांटेजेस क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, को लेके हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बताया आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है इट गिव्स द बेनिफिट ऑफ कोड रीयूसेबिलिटी। तो द बेस्ट एडवांटेज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज कोड रीयूसेबिलिटी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल और बेस्ट एडवांटेज। फिर कोड रीयूसेबिलिटी कैसे होती है? कोड रीयूसेबिलिटी होती है इनहेरिटेंस के थ्रू। तो कोड रीयूसेबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस और इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस,
वन ऑफ द बिग एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में बढ़ा रहता है, तो इट इज इजीली अपग्रेडेड। ओके, इजी टू अपग्रेड। थर्ड जो है वो थर्ड एडवांटेज ये है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यू कैन से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। ये भी एक एडवांटेज है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही उसकी एडवांटेज भी हो जाती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स विल बी डिवाइडेड और सेपरेटेड इनटू मॉड्यूल्स। आप कह डिवाइडेड स्मॉल मॉड्यूल्स। तो आप भी नोट करते जाइएगा, ये आगे आपको बहुत काम आएगी इस सीरीज भी। नोट्स आप बना रहे हैं, डोंट टेक स्क्रीनशॉट एंड ऑल। अगर आप वीडियो डाउनलोड भी कर लेंगे, फोल्डर में पड़ा रहेगा। बेहतर है आप इसको शेयर करें और कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलें। एक एडवांटेज और मेरे को समझ में आता है कि चूंकि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में चीज़ डिवाइड हो जाती हैं, तो इसमें क्या है कि जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। तो इट डिक्रीजेस, आप लिख सकते हैं कि इट डिक्रीजेस सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये एफ है, ये टी है, कॉम्प्लेक्सिटीज। एक इसमें और एडवांटेज में समझ में आता है कि चूंकि मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्रिएट किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी आसानी से बन जाता है। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So you can say that it helps develop the softwares rapidly, or rapid development of a software। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ 5 एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा बहुत से एडवांटेजेस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन जो है, एब्स्ट्रैक्शन से क्या होता है कि यू कैन हाइड ऑल द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डिटेल्स व्हिच यू डोंट वांट टू शो टू द कस्टमर और योर क्लाइंट। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शंस के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसमें एक्सेस स्पेसिफायर जो होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, वो काफ़ी हेल्प करते हैं डेटा को कितना, डेटा में किसको लेवल विजिबल करना है, किसको किस लेवल पे प्रोटेक्ट करना है, इस तरह से। तो अगर ये एडवांटेजेस आपको समझ में आते हैं, तो दैट विल बी इजी टू हैव हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द concept of object oriented programming। Okay, now let me discuss what are the programs or what are the languages were used in the object oriented programming। तो सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं दैट इज सी प्लस प्लस, सेकेंड वन इज जावा। C++ is partial object oriented and partial procedure oriented, but Java is purely object oriented. But since C++ has a object oriented C++ follow the object oriented programming features, that's why C++ जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है। जावा के अलावा हम बात करें तो स्मॉल टॉक, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। के अलावा हम बात करें एफिल, एफिल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ई डबल एफ आई, सॉरी, लैंग्वेज होगी, इसकी स्पेलिंग होगी ई आई डबल एफ एल ई, जो भी आप प्रोनाउंस करें, एफिल या एफिल, एफले, इस तरह से। के बाद जो एक लैंग्वेज आती है दैट इज रूबी, रूबी ऑन रेल और रूबी लैंग्वेज ब्राउजिंग और इसके लिए यूज की जाती है, वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए, और एप्लीकेशंस भी डेवलप होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो यू कैन यूज रूबी। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे डेल्फी, ये भी एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, फिर चार्म प्लस प्लस, ये एक लैंग्वेज है अगर आपने सुना हो तो। दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा हम बात करें तो सिमुला, पाइथन, ऐसे मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड हैं।
के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ओके, यहाँ पे लैंग्वेजेस कोई सी भी आप बात करें, हर लैंग्वेज के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब में कॉमन है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दिस सब्सक्राइब बटन।